बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 केमिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें चंद चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे पास के इंडस्ट्रीज के अंदर केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कैरियर्स मौजूद है, क्या क्या हम काम कर सकते हैं इस केमिस्ट्री को पढ़ के, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को पढ़ के। उसके अलावा डिस्कस करेंगे मेटलर्जी क्या होता है और इसी कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज डिस्कस करेंगे हम कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कैसे होती है। स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारे पास कैरियर इंडस्ट्रीज हमारे पास मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट हमारे पास जो होता है क्या करता है, एनालिसिस करता है। मींस के ब्लड सैंपल जो क्या कर रहा है हमारे पास एनालिसिस कर रहा है, यूरिन सैंपल और हमारे पास एनालिसिस करता है। आपने देखा हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड रिपोर्ट्स बनती हैं, यूरिन रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है। ये सब रिपोर्ट्स में क्या होता है हमारे पास, उनको एनालाइज करते हैं हम, ठीक है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। तो उसके अंदर हमारे पास एनालिसिस क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट के तौर पे जॉब कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे हम केमिस्ट्री की इंडस्ट्री पढ़ के, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली इसमें ये होता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के हम क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को या फिर न्यू चीजें दरियाफ्त करते हैं। सेम केमिकल इंजीनियरिंग, न्यू केमिकल्स दरियाफ्त करना, न्यू केमिकल्स बनाना, जिससे क्या हो मैनकाइंड की हेल्प हो, हम यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के बुनियाद पर हम केमिस्ट्री को पढ़कर कर सकते। फॉरेंसिक साइंटिस्ट आपने सुना होगा, फॉरेंसिक जब कोई डेड होता है हमारे पास, कोई मर जाता है, ठीक है, खास तौर पर हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, जो क्या कर रहे होते हैं उस डेड बॉडी की क्या करते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालते हैं, उसको चेक करते हैं क्या उसका कॉज ऑफ डेथ है और क्या तरीके है। तो उसको हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट हमारे पास क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री होती है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हमारे पास दवाइयां बनी जाती हैं। तो आप केमिस्ट्री पढ़कर फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी हमारे पास केमिस्ट होता है, कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनके ऊपर दवाइयां बनाई जाती हैं। न्यूक्लियर इंजीनियर बन सकते हैं आप। मतलब क्या होता है भाई इसका मतलब ये होता है कि आप न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर रेस को यूज करके, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके आप क्या करते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और भी क्या है जॉब्स होती। अब डिस्कस करते हैं मेटलर्जी बेसिकली क्या होती है। केमिकल इंडस्ट्री का जो बेसिक चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है मेटलर्जी। क्या होती है मेटलर्जी हमारे पास? मेटलर्जी बेसिकली हमारे पास होती है द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। एक प्रोसेस होता है हमारे पास जो बताता है भाई हमारे पास किस तरीके से हम ओर, किसी तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम एन ओर से। और मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल क्या करते हैं, पहाड़ों से जमीन से हासिल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो जमीन से हासिल होते हैं डायरेक्टली तो प्योर मेटल तो नहीं होता ना, तो वो साथ इम्प्योरिटीज से मिली होती है, उसको हम बोलते हैं ओर। अब उस इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर ओर से मेटल को निकालना कहलाता है हमारे पास मेटलर्जी। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ऑपरेशन होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट इस तरीके से करते हैं, गाढ़ा करते हैं, मींस के साफ करते हैं। एक तरीका और हम बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन हमारे पास कौन सा तरीका है भाई? ये तरीका कुछ इस तरीके से, इसके साथ क्या करते हैं कि जो ओर है उस ओर को, जब आपने ओर निकाली है जमीन से या रॉक से कहीं से भी निकला है हमारे पास, उस ओर को आप मिक्स करते हैं वाटर और ऑयल के साथ। होता क्या है हमारे पास, जो ओर है वो ओर के ऊपर वाटर ऑयल हमारे पास क्या आता है, और वाटर जो हमारा गैंग पार्टिकल्स होते हैं, गैंग मतलब होता है इंप्योरिटीज जो हमारे पास सॉलिड इंप्योरिटीज होती है, ठीक है, उनके ऊपर ऑयल नहीं लगता तो हमारे पास वो सेटल डाउन हो जाती है पानी के अंदर। क्योंकि ऑयल क्या होता है हमारे पास लेस डेंसर होता है, तो क्या होता है ऊपर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं आराम से सबसे पहले सेपरेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया। अब जो मेरे पास ओर निकला है जिसको मतलब कंसंट्रेटेड ओर, उसको हम रोस्ट करते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, जलाना, हीट से प्रोवाइड करना। हम क्या करते हैं बेसिकली, एक फर्नेस होता है, एक रोस्टिंग के लिए खास जगह जो बोलते हैं फर्नेस, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं उसके अंदर से इंप्योरिटी जो हमारे पास ओर बना है कंसंट्रेटेड, उसके ऊपर हम एक हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं, बहुत गर्म हवा उसके ऊपर गुजारते हैं। जब हवा गर्म हो जाती है तो क्या होता है हमारे पास, जो उसके अंदर मौजूद हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स वगैरह जो रिएक्टिव चीजें होती हैं वो इंप्योरिटीज क्या बनती है, ऑक्साइड्स बनकर उड़ जाती हैं। तो मतलब जो हमारे पास सेकंड स्टेप में थोड़ा सा और प्योर हो गया हमारे पास। अगला स्टेप हमारे पास जो है वो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो रोस्टेड एयर आपने जो ली थी उसको आप मिक्स करते हैं सैंड के साथ और कोक के साथ। सैंड का जो हमारे पास सैंड होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो मट्टी होती है, और कोक हमारे पास कार्बन की फॉर्म है, प्योर कार्बन की फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जो रोस्टेड एयर यहाँ से हमने हासिल करी थी उसको
मट्टी के साथ और कोक गैस मिलाते हैं। जब कोक गैस में हमारे पास क्या बनता है, वो बनाता है स्लैग। स्लैग बेसिकली क्या होता है हमारे पास, वो मट्टी और कार्बन की जो हमारे पास कोक गैस मिलकर एक न्यू कंपाउंड बनाता है जो कि भारी होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, मिल सके वो पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको हम स्लैग। फिर हम स्लैग क्या करते हैं, स्लैग को आराम से निकाल सकते हैं बाहर। पीछे क्या बच गया हमारे पास, मतलब जो और था वो और ज्यादा प्योरीफाई हो गया। अगला स्टेप हमारे पास है रिडक्शन का, मतलब है कि हम और की रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब हमारे पास ऑक्सीजन को बाहर ऑक्सीजन को डालते हैं, इससे क्या होता है मेटल हमारे पास बाहर आ जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है हमारे पास, ठीक है, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास क्या होता है, आपका जो रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्साइड्स बने होते हैं मेटल के साथ, जो असल मेटल आपको चाहिए होता है वो ऑक्साइड्स बाहर नहीं जाते और मेटल बाहर आ जाता है। तो तीन तरीके इसके भी। पहला तरीका हमारे पास होता है वो होता है केमिकल रिडक्शन, दूसरा होता है थर्मल रिडक्शन, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में क्या होता है बेसिकली हमारे पास वो मेटल्स जो क्या होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, खास तौर पे मतलब है कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो क्या होते हैं पॉजिटिव की तरफ, मतलब है कि मैं बोलूं कि उनके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े से ज्यादा होते हैं, जैसे कि जिंक, पीबी मतलब होता है लेड, आयरन, ये सब के हमारे पास लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे पास, इनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय रिड्यूसिंग। किस तरीके से रिड्यूस करते हैं हम, ऑक्साइड्स विद कोक। हम इसको कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब ये कोक मतलब कोक क्या हमारे पास कार्बन की फॉर्म है, प्योर कार्बन की फॉर्म है। जब इससे हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो उसके ऑक्साइड्स बने हुए होते हैं, जो मेटल हमारे पास जैसे कि जिंक है या लेड है या आयरन है, इससे ऑक्साइड बने होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास ऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं और एक मेटल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका है रिड्यूस करने का, वो है हमारे पास थर्मल रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं आप, कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होते हैं जो इस तरीके से रिड्यूस नहीं होते, उनको हम क्या करते हैं सिंपली हीट कर देगा। सिंपल क्या करें, उनको गर्म कर दें। जब हम गर्म करते हैं तो क्या हमारे पास वो ओर बना देते हैं, अपने जो ओर है उसमें से हम जब हीट करते हैं तो नया मेटल हमारे पास आता है, प्योरीफाइड मेटल हमारे पास आ जाता है। तीसरा तरीका हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, आपने पढ़ा क्लास 9 के अंदर एक सेल हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस किया करते थे। तो सेम हमारे पास वो मेटल जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे कि हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको आप क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड विद बैटरी, आयंस की मूवमेंट होती है हमारे पास, और एक तरफ हमारे पास होता है खास एक न्यू मेटल हमारे पास बन गया करता। तो उस प्रोसेस के जरिए हमारे पास होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन कौन करता है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमारे पास वो करते हैं केमिकल रिडक्शन। और जो ना मोर होते हैं ना लेस होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जिनको हम जैसे कि मर्क्यूरी हो गया हमारे पास, उनको हम डायरेक्टली हीट करें तो क्या बन सकते हैं हमारे पास, वो डायरेक्टली मेटल बना सकते हैं। तो हम उसको डायरेक्टली हीट करते हैं बाय यूजिंग थर्मल रिडक्शन। ये थे हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस कि हमारे पास हर मेटल की मेटलर्जी, हर मेटल की मेटलर्जी के अंदर ये ऑपरेशंस होते हैं। आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी सबके लिए अगर हम उनको एक्सट्रैक्ट करें उसके ओर तो यही स्टेप्स होते हैं हमारे पास, बेसिक स्टेप्स ये होते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे पास एक एक्सट्रैक्शन, जो कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मींस है कि मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक हमने क्या कहा था भाई मेटलर्जी होती है आयरन को किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इट्स ओर, तो आयरन को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे इसकी ओर से। इसकी ओर क्या हमारे पास, इसकी ओर होती है हेमाटाइट, जो क्या होता है Fe2O3, क्या होता है हमारे पास की ओर हेमाटाइट होती है Fe2O3, ये हमारे पास की ओर होती है। हम किस तरीके से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं कुछ 9 स्टेप्स हमारे पास, इनके जरिए हम क्या करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। ये जो हमारे पास आयरन की ऑक्साइड हेमाटाइट है हमारे पास, इसके ऊपर हम क्या करते हैं हॉट गैसेस क्या करते हैं हम पास करते हैं। क्या करते हैं हमारे पास हॉट गैसेस, जैसे कि हॉट एयर ब्लास्ट हम क्या करते हैं इसके ऊपर करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास ये ऑक्साइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हमारे पास, ये ऑक्साइड ओर था ना, इसके बाद मैंने हॉट एयर लगाया तो हमारे पास ऑक्साइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोस्टिंग। रोस्टिंग में आप क्या करते हैं भाई, जो ओर है उस ओर को मिक्स करते हैं किसके साथ, कोक प्योर कार्बन की फॉर्म और लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इन दो चीजों का क्या करते हैं मिक्स करते हैं। अच्छा सिर्फ मिक्स नहीं करते बल्कि साथ साथ हॉट एयर ब्लास्ट भी देते हैं।
मतलब है कि देखो आप रोस्ट कहाँ करते हैं, आपको मैंने बताया था रोस्टिंग कहाँ पर होती है हमारे पास, फर्नेस में होती है। एक फर्नेस हमने क्या डाला, ओर डाला, उसमें फिर कोक डाला, फिर लाइमस्टोन डाला और उसके ऊपर से हॉट एयर पास करी, गर्म हवा पास करी, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो ओर है ये रोस्ट हो जाएगी। मतलब है कि इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्साइड्स बन जाएंगे। अब क्या होगा हमारे पास, ये जो कोक है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, देखो हमें ऑक्साइड बनेंगे ना भाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हॉट एयर ब्लास्ट हमने पास करा, वो क्या करेगा, इस कोक के कार्बन के ऑक्साइड बनाएगा, क्या बना देगा उसको, ये कार्बन सी है ना, जब इधर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ रहेगा नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाना जो बाकी बचा हुआ कोक है वो उससे रिएक्ट करेगा, कार्बन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या हो रहा है हमारे पास, जो ब्लास्ट एयर हमारे पास आई थी, हॉट एयर आई थी, वो क्या करती है, ऑक्सीजन जो कोक गैस लग रही थी वो उसको क्या बना रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारे पास क्या करेगा, और दोबारा कोक से रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या भाई, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, क्या फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयरन। अब जो हमारे पास आयरन बनेगा, ठीक है, अब हमारे पास क्या बन रहा है, असल में आयरन बनना अब शुरू हो चुका है हमारे पास। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना ऊपर वाले स्टेप में, ये क्या करेगा, वो हेमेटाइट के साथ जो हमारे पास O थी, Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और फ्री आयरन खाली Fe क्या बनाकर दे देगा। अब क्या हमारे पास, आयरन तो फ्री हो गया, आयरन का हमारे पास फ्री होगा, लेकिन साथ और भी कुछ इंप्योरिटीज जो देखो मोल्टन जैसे लिक्विड, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पर इस ब्लास्ट फर्नेस जिसमें काम हो रहा है, वहां पे क्या नीचे आग लगी हुई है, बहुत हीट है, ब्लास्ट हमारे पास जो फर्नेस है उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, तभी तो हमारे पास हॉट एयर लग रही है बार। ठीक है, अगला काम हमारे पास हमारा होता क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या डाला था, कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, लाइमस्टोन डाला था, और क्या लगा था ऊपर हमने, हॉट एयर डाली थी। तो मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हॉट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या होता है, ये दो चीज टूट जाती है। एक चीज बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर यूज हो गई, जो बना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है सैंड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, मींस कि सिलिकेट और एल्यूमिनेट से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने से क्या बना है मेरे पास, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बना। जो CaO हमारे पास यहां से टूट कर आया था, वो मौजूद इनके अंदर इंप्योरिटीज जो कि सैंड है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं इनको मिलाकर, स्लैग। ये बेसिकली जो इंप्योरिटी होती है, प्योरली इंप्योरिटी होती है, हम उसको बाहर निकालना। अब ये स्लैग होता है हमारे पास जो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड के मिलने से, ये क्या होता है, ये हल्का होता है। हल्का होता है हमारे पास क्या करता है, ये टॉप ऑफ मोल्टन आयरन, जो हमारे पास यहाँ आयरन बना हुआ है उसके ऊपर सरफेस पे क्या होता है, तैर रहा होता है। हम क्या करते हैं, तो आराम से रन ऑफ कराकर बाहर निकाल देते हैं। अगला स्टेप क्या हमारे पास, मोल्टन आयरन बना, ये बेसिकली कौन सा आयरन है, देखो आयरन के 3 टाइप्स हमारे पास, बताऊंगा आपको यहाँ पर। पहले जो हमारे पास आयरन जो हमारा मोल्टन आयरन, ये बेसिकली है पिग आयरन। कौन सा आयरन है, ये पिग आयरन। द मोल्टन आयरन जो हमारे पास बना है मोल्टन आयरन, इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और ये क्या करता है हमारे पास, पिग आयरन। ये कितना प्योर है, कितना साफ है, ये 96% क्या है, प्योर होता है। अब इसको अगर हम और वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं भाई, हम इसको पिग आयरन को हीट करते हैं स्कार्प स्टील के साथ। मींस के स्टील के कुछ चीजें होती है, स्टील की जो स्कार्प चीजें होती है हमारे पास, हम उनके साथ मिलाकर इसको हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो हमारे पास जो आयरन बनता है उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन क्या होता है हमारे पास, इस पिग आयरन से थोड़ा सा प्योर होता है। अभी भी प्योर हमारे पास कंप्लीटली प्योर नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, हम इस कास्ट आयरन को भी हीट करते हैं। क्या करते हैं, इस कास्ट आयरन को भी हीट करते हैं। किसके साथ हीट करते हैं, आयरन के ऑक्साइड के साथ। ओर ऑफ आयरन मींस कि हेमेटाइट, ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन कहते हैं, हम इसको कास्ट आयरन को हीट करते हैं तो हमारे पास एक नया आयरन है, उसका मतलब रफ्ट आयरन। और ये जो रफ्ट आयरन होता है, ये हमारे पास होता है 99.9% प्योर होता है। तो 3 टाइप्स है, ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। पहला होता है पिग आयरन जो कि 96% प्योर होता है।
फिर आप पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं कास्ट आयरन में। किस तरीके से? स्कार्ट स्टील के साथ मिलाकर मेल्ट करने से। फिर आप कास्ट आयरन को हीट करते हैं इसके साथ Fe2O3 ऑक्साइड ऑफ आयरन के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास? रफ आयरन बनता है जो कि 99.9% प्योर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास होता है ये स्टेप्स के कुछ हमारे पास, जिसमें क्या आता है कि आयरन हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, हमने ओर से आयरन को बाहर निकाल लिया। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।